खंडवा जिला की आशा कार्यकर्तियों ने शेमो कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि हम लोग जब अस्पताल जाते हैं तो कई तरह के हम लोगों के साथ उत्पीड़न होता है। जब आशाओं से पूछा गया कि किस चीज़ को लेकर उत्पीड़न करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ पैसों का लेन देन है। अगर हम पैसे नहीं देते हैं और नहीं दिलवाते हैं तो सिर्फ जो पेशेंट को लेकर आते हैं उनको रिफ़र बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जो खून जांच है और कई तरह की डिलीवरियों की जांच होती है तो बाहर को डॉक्टर लिखते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा नेतागिरी करने की बात ना करिए। तो ऐसा प्रेशर करो, हम लोग नहीं मंगाएंगे, हम मंगाएंगे तो हमारा नौकरी पे खतरा है। ऐसे आशा से फिर से काटी हूँ। आशा लोग कहती हैं कि मैम इतना नहीं दे पाएंगे, भी तो हटा देती हैं कि नहीं करना है डिलीवरी, छतरपुर ले जाओ, जब 15-50 हज़ार लगेंगे तब तुम्हारी डिलीवरी हो पाएगी। आशा का वाउचर नहीं भरेगा, आशा परेशान रहेगी, उसे कौन कोई वेतन मिलता है। मैम ऐसा करती है, सब आशों से प्रेशर करती हैं। जी, कब से ऐसा कर हो रहा? मैम हो रहा कम से कम जब से हम आशा भाई जब से होता मैम आशा को 1 रुपया नहीं दिया जाता कहीं। किस किस चीज़ में पैसे लगते हैं मैम? पैसे तो मैम ऐसा है कि कोई भी ऐसा अस्पताल में जो कार्य होता है गर्भवती को लेकर के कोई भी मरीज के साथ, तो सब में पैसा लगता है, सबसे पैसे मांगे जाते हैं। और जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो हम तो यहाँ जिला महोबा में तो बहुत ही भ्रष्टखोरी मची है जो अस्पताल में है। यहाँ के डॉक्टर लोग, जब हम लोग पेशेंट लेके आते हैं, गर्भवती को लेके आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि गरीब हैं तो इनको हम स्वास्थ्य विभाग का लाभ दिवाएं, क्योंकि उसी लाभ के लिए तो हम लोगों को तैनात किया गया है कि गाँव में जो जनता है उनको लाभ मिले सरकारी। तो हम लोग तो यही सोचते हैं। जब हम लेके आते हैं तो यहाँ क्या किया जाता है, महोबा अस्पताल की बात कर रही हूँ, तो अभी 15 तारीख की सितंबर की, तो मैं जब गर्भवती लेकर के आई, उसके पेट में दर्द था, उसका बच्चा नॉर्मल नहीं होना था, ऑपरेशन से होना था। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, क्या हमारे अधिकारियों को ये पहले से पता नहीं रहता है कि डॉक्टर छुट्टी पे है 2 दिन की? जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 2 दिन की छुट्टी पे, तो पहले उस पेशेंट को भर्ती किया जाता है, उससे प्राइवेट जांचें की जाती है। जब सरकारी अस्पताल में हर चीज़ की जांच है तो सरकारी जांच होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राइवेट करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कमीशन बंधा है तो वो पैसे लेते हैं। तो प्राइवेट जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद पूरा पेशेंट को तैयार कर दिया गया ऑपरेशन के लिए, और जब पैसों की बात आई तो उन्होंने पैसे के लिए कह दिया कि भैया मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उससे कहा गया कि आपकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी, तो फिर वो झांसी गया। तो बताइए मैडम, जब 3000 रुपये उसके यहाँ खर्च हो गए हैं जांचों में, तो उसको वो पैसे वहाँ पर तो काम आ सकते थे झांसी में, तो उसने वहाँ फिर 3000 रुपये लगाए, जब वहाँ जाँच करवा करके फिर उसका ऑपरेशन से वहाँ बच्चा हुआ है। तो ऐसे अस्पताल में भ्रष्टखोरी मची है कि डॉक्टरों को पैसा यदि ना दिया जाए ऑपरेशन पे, तो वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, पेशेंट को भगा देते हैं। तो इसमें आशाएं भी परेशान हो, पेशेंट भी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत चीज़ें निकल मैं के ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो अस्पताल है पूरा भ्रष्टाखोरी लिप्त क्यों है, उसका कारण है कि हमारी जो बहनें जांच करवाने जाती हैं तो एम्बुलेंस से लगा के, एक स्वीपर से लगा के और डॉक्टर तक भ्रष्टाखोरी की नीयत में जा रहा है। ऊपर से अगर कोई भी बहन पैसा नहीं देती है, प्रसव कराती है, नॉर्मल डिलीवरी कराती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के 500 से लगा के 2000 रुपये लिए जाती है। जैसा कि आप बता रहे हैं, कल मुझे भी आशाएं मिली थी और मेरे संज्ञान में ये बात आई है। मुझे ये सब चीज़ें मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं थी जो है, लेकिन अगर ऐसा है तो अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हम बात करके, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको पहले बंद करवाएंगे, सारे अधीक्षक से बात करेंगे, सारे अपने बीपीएम और बीसीपीएम से बात करेंगे, और भविष्य में ऐसा न हो, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। क्या सर, ये जो आशाएं आरोप लगा रही हैं ये जायज़ है, ये नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी से किसी भी तरह का, सरकारी तंत्र इसीलिए बना ही है कि किसी से किसी तरह का कोई पैसा या अवैध वसूली न की जाए, और जगह जगह लिखा भी रहता है कि इस चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, और ये भविष्य में न हो, ये हम वादा करते हैं कि ऐसा करेंगे अपने ज़िले में। उन्होंने कई डॉक्टरों पर, एएनएम पर और स्टाफ नर्स पर आरोप लगाए सर। मैं जल्दी सीएमओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सभी अधीक्षकों के सारे ब्लॉक से जितने भी संबंधित लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर लगभग कब तक करेंगे?
बस इसी हफ्ते हम रखेंगे, बाय थर्सडे और फ्राइडे हम इसको मीटिंग कॉल करेंगे। देश का नेता कैसा हो, पत्थर मूरत जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, पत्थर मूरत जैसा हो। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।